साउंड माइंड का आदमी ये नहीं कह सकता कि सरकार 550 में खरीदे, मिल मालिकों को 290 में दे, फिर उनसे वो जनता को 350 में वो बेच दे। ये तो पॉसिबल नहीं है। अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के अनुसार मार्केट इकोनॉमी पे चलाना। देखिए हमारी अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा, एफिशिएंट मार्केट डिलीवरी के अनुसार ही चलेगी। मैं मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और इसीलिए मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से बोलना भी चाहता हूँ कि जब तक आप जैसे पत्रकार जनता को बरगलाएंगे तब तक यह चीजें कंफ्यूजन होती रहेंगी। हाँ, हम बरगल आवाज मिलने लगी। हाँ, आप जवाब दीजिए। हाँ, अभी बीच में कट गया था, अब मैं पूरी बात कह दूं। हाँ संदीप जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पूरा मतलब मैं जानता हूँ आपके जो स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ही आप चर्चा करते हैं और मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। जब हम कहते हैं कि हम मार्केट इकोनॉमी पे विश्वास करते हैं, हमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए जब हम बाजार का, कृषि क्षेत्र के बाजारों का जो उसका रिफॉर्म्स करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। आज आप जो कहते हो, अगर गन्ना की ये कॉम्प्लिकेशन क्यों हुई, क्योंकि पिछली सरकारों ने क्या किया कि इस चीज को मार्केट रिफॉर्म्स तो किए नहीं, शुगर केन के पूरे मार्केट रिफॉर्म को किया नहीं और सब्सिडाइज करके शुरू कर दिया उन्होंने कि मिलों के ऊपर जबरदस्ती दे दो कि आप इतने में किसानों से खरीदो। अरे सरकार को देना चाहिए ना, व्यवस्था करनी चाहिए बजट में। फिर अगर सरकार को कोई काम कर, उन्होंने क्या कहा इसमें, शुगर मिल में क्या प्रॉब्लम है पूरे क्षेत्र में कि सरकार ने पिछला व्यवस्था ऐसी कर दी कि शुगर मिल को कह रहे हैं कि आप 500, 550, 450 में खरीदो। कौन खरीद रहा है? गलत आंकड़ा क्यों दे रहे हैं? कहां खरीद रहा है कोई 450, 500 में? कौन सा मिल खरीद रहा है? बकाया खड़ा हुआ है। 26 जुलाई को 20,000 करोड़ रुपए का बकाया था। सरकार को उसको फाइनेंस करना पड़ता है ना। व्यवस्था ऐसी खराब कर रखी है कि मिलों को कहते हैं कि आप किसानों से खरीदो, इसी रेट पे खरीदो, और जब उनके पास लॉस हो जाता है तो फिर कहते हैं सरकार, वो कहते हैं बैंक से लोन दिलवा। ऐसी व्यवस्था से इकोनॉमी नहीं चलती। 60 साल जिन लोगों ने चलाया, उन्होंने मस्ती कर ली है। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अर्थतंत्र को सही करना पड़ेगा। पिछले 20 सालों में से 11 साल आपकी सरकार रही है। 22 साल कह दूं तो 22 साल में से 13 साल आपकी सरकार रही है। ये 70 साल की बातें कब खत्म होंगी गोपाल बाबू? पिछले 22 सालों का 1998 से 2004 6 साल आपकी सरकार और 7 साल ये, तो 13 साल आपकी सरकार है 22 साल में से। तो हम व्यवस्था, जो बाजार की व्यवस्था, कृषि क्षेत्र को रिफॉर्म कर रहे हैं। आप जब ये लोग आपका मतलब है ये जो टिकट और ये जो बरगलाते हैं, आप बताओ ना, शुगर केन में महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की सरकार, शिवसेना की सरकार है, वो क्या कर रहे हैं? ये जो चीज है, हम इथेनॉल को किसने बढ़ावा दिया? हमारी सरकार दे रही है ना। पेट्रोलियम, गडकरी जी क्या कह रहे हैं कि इथेनॉल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बढ़ाओ, क्योंकि इथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ेगा तो एक तो पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंस, तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ही एक सॉल्यूशन है कि जो मिलों के ऊपर, तो मतलब गन्ना किसान को उसका भुगतान नहीं होगा और आम आदमी महंगी चीनी खरीदेगा। बाजार का इकोनॉमिक्स ये समझाता है हमें। नहीं, मैं कह रहा हूं तीनों को रिकंसाइल करने का, किसानों को भी पैसा मिले, मिलों का भी प्रॉफिट हो। मिलों को भी, लॉस में कौन सा मिल चला सकता है, कौन सा बिजनेस कर सकता है? आप ही बता दो, आप करोगे गन्ना मिल का काम? अगर लॉस होता है तो नहीं करोगे। तो गन्ना मिलों को भी मिले और जो तो अभी आने वाले 3 महीने हम मान लें 50 रुपए के पार जा रही है चीनी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो सीधा ये संकेत दे रहा है। ब्राजील में उत्पादन हुआ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट के लिए जाएंगी ही जाएंगी मिल, वो तो पैसा कमाने के लिए हैं। नहीं, अगर उनको डोमेस्टिक मार्केट में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का, कौन सरकार थोड़ी करी एक्सपोर्ट अलाउ कर रही है? हम तो नहीं, पीएमओ में चिट्ठी लिखी है ना, 4 रुपए और बढ़ाने की बात की है। हाँ, तो चिट्ठी लिखने का मतलब थोड़ी कि उनकी एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया जाएगा। उसको रिकंसाइल करेगी सरकार, सोच के काम करेगी कि किसानों को भी पैसा मिले। तो दाम नहीं बढ़ने वाले, आप ये कह रहे हैं? देखो, जब हम सरकार में उत्तर प्रदेश में आए थे, 6,000 करोड़ का किसानों को, ये जो शुगर केन के किसानों का बकाया था 6,000 करोड़, हम लोगों ने पूरा
पैसा दिया, क्यों नहीं सरकारों ने पिछले दिया उत्तर प्रदेश में? तो आपने सारा बकाया दिया, इस साल भी 8,000 करोड़ का बकाया था, अब देने लगे हैं। हाँ, तो क्योंकि चुनाव सर पर हैं और नया सीजन 1.5 महीने बाद शुरू हो रहा है। नहीं तो पूरा पिछला बकाया दिया ना, 14,000 करोड़ का हमने पैसा, पूरा बकाया अभी भी नहीं गया। हाँ तो पूरा और 10 रुपए कुछ नहीं बोले। हाँ, मैं थोड़ा सा जल्दी से बोल देता हूँ। मैं त्यागी साहब का सम्मान करता हूँ, बाकी पैनलिस्ट का भी, आपका भी। मैं ये इनकी किसी बात को डिनाई नहीं कर रहा, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन और मार्केट के कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट वाले इसमें पूरे में घुसे हुए हैं, जिसमें पॉलिटिशियन भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। तो इस नेक्सस को तोड़, इसका सॉल्यूशन कंट्रोल करने का नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं त्यागी साहब, और मैं संदीप जी आपको भी, कि जब तक आप कंट्रोल प्राइसेस के ऊपर सरकार का और ब्यूरोक्रेसी का अधिकार रखोगे, तब तक इस तरह के नेक्सस, तो मतलब बाजार तय कर देगा, आप ये बात कह रहे हैं? अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी कब तक पिसेगा?